जिला सहायक कोषागार अधिकारी का पद सरकारी वित्तीय प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण होता है। नीचे मैं आपको विस्तार से समझा रहा हूं कि ये कौन होता है, इसके कार्य और कर्तव्य क्या हैं, और आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत कौन कौन सी जानकारी इस अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है। जिला सहायक कोषागार अधिकारी कौन होता है? जिला सहायक कोषागार अधिकारी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर किसी जिले के कोषागार विभाग में कार्यरत एक सरकारी अधिकारी होता है। इसका मुख्य काम सरकारी धन की प्राप्ति, व्यय, लेखा जोखा, भुगतान, वेतन वितरण, पेंशन और अन्य वित्तीय कार्यों को सही तरीके से नियंत्रित करना है। यह अधिकारी जिले में सरकारी योजनाओं के पैसे के उपयोग, खातों के संचालन और वित्तीय पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है। यह अधिकारी सीधे जिला कोषागार अधिकारी के अधीन काम करता है और उसके कार्यों में सहायता प्रदान करता है। जिला सहायक कोषागार अधिकारी के मुख्य कार्य और कर्तव्य: 1. सरकारी धन की प्राप्ति और व्यय का प्रबंधन, विभिन्न विभागों से आने वाली रकम की प्रविष्टि, रिकॉर्ड और सुरक्षित रखरखाव। 2. वेतन और पेंशन का वितरण, सरकारी कर्मचारियों का वेतन, पेंशन, भत्ते आदि का भुगतान। 3. लेखा तैयार करना और रिपोर्ट बनाना, मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना। 4. वित्तीय नियंत्रण और अनुशासन, खातों का मिलान करना, गलतियों की पहचान करना और वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित करना। 5. सार्वजनिक धन का उपयोग सही ढंग से करना, योजनाओं के अनुसार खर्च का रिकॉर्ड रखना और आवश्यक अनुमोदन लेना। 6. ऑडिट के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराना, वित्तीय निरीक्षण या ऑडिट के समय सभी रिकॉर्ड उपलब्ध कराना। 7. सरकारी योजनाओं की निगरानी, किस योजना के तहत कितना पैसा आया और किस पर खर्च हुआ, इसकी जानकारी का संधारण। 8. जनता की शिकायतों का निवारण, भुगतान में विलंब, पेंशन संबंधी समस्याओं, गलत रिकॉर्ड आदि का समाधान। 9. अन्य विभागों से समन्वय, जिले में चल रही योजनाओं के क्रियान्वयन में वित्तीय सहायता और रिपोर्टिंग। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत कौन कौन सी सूचना प्राप्त कर सकते हैं? आप किसी भी नागरिक के रूप में जिला सहायक कोषागार अधिकारी से निम्नलिखित जानकारी आरटीआई के तहत प्राप्त कर सकते हैं। वित्तीय जानकारी: जिले में प्राप्त होने वाली सरकारी धनराशि का विवरण, योजना अनुसार खर्च का ब्यौरा, विभागवार बजट स्वीकृति और वितरण, भुगतान और वेतन वितरण का रिकॉर्ड, लेखा विवरण, किस खाते में कितना पैसा जमा है, व्यय की रसीदें, बिल, वाउचर, ऑडिट रिपोर्ट और निरीक्षण प्रतिवेदन, पेंशन एवं वेतन संबंधित जानकारी, पेंशन फाइल का स्टेटस, भुगतान में देरी के कारण, किसी कर्मचारी या पेंशन भोगी का भुगतान विवरण, नियमन और प्रक्रिया, वित्तीय नियमावली और कार्यपद्धति, किस अधिकारी ने किस तिथि को किस खर्च को स्वीकृति दी, जन शिकायत और समाधान, शिकायतें और उन पर की गई कार्रवाई, लंबित भुगतान या फाइलों का विवरण, किनको सूचना मिल सकती है। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत कोई भी नागरिक, चाहे वो गांव का हो या शहर का, निम्नलिखित आधार पर आवेदन कर सकता है।